दोस्तों, आज से तकरीबन 35,000 साल पहले एक ऐसा शहर हुआ करता था जो आज के समय के फ्यूचरिस्टिक शहरों की तरह दिखता था। इस शहर के लोग उस समय में इतने एडवांस थे कि अगर शायद आज ये शहर अस्तित्व में होता तो हम सभी लोग इनके गुलाम होते और इस शहर के लोगों का पूरी दुनिया में राज होता। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एटलांटिस शहर की। ग्रीस के पास एक टापू पे बसे इस शहर को देखें तो इसका डिजाइन किसी एडवांस साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है, जो एक रिंग साइज स्ट्रक्चर जैसा लगता है। इस सर्कुलर रिंग जैसे दिखने वाले एटलांटिस शहर को रिंग्स की तरह एक के अंदर एक स्ट्रक्चर में बनाया गया था और हर एक रिंग के स्ट्रक्चर को अलग मेटल और पत्थरों से बिल्ड किया गया था। एटलांटिस शहर के आर्किटेक्चर को थोड़ा और बारीकी से समझे तो यहाँ पर हर एक रिंग साइज स्ट्रक्चर में पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाए गए थे और उस वक्त पूरे शहर में घर घर पानी पहुंचाने के लिए पानी के चैनल्स को बिल्ड किया गया था। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एटलांटिस के लोग उस समय में इतने हाईली एडवांस और पावरफुल हुआ करते थे कि वे लोग अफ्रीका और यूरोप के ज्यादातर हिस्सों पर राज किया करते थे। लेकिन इतना पावरफुल और एडवांस होने के बाद भी ये शहर एक ही दिन में दुनिया के नक्शे से मिट गया। इस एक ही दिन में एटलांटिस शहर में ऐसा खतरनाक प्रलय आया कि पूरा का पूरा शहर तबाह होकर हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही दिन में ये शहर इतिहास के पन्नों में गुम हो गया। और अगर इस शहर को आज के वक्त में ढूंढा जाए तो दुनिया के नक्शे में ये शहर कहां पर मौजूद होगा। आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब और एटलांटिस के गायब होने के सच को आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इतिहास के पन्नों में एटलांटिस का जिक्र हमें पहली बार फेमस ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के द्वारा मिलता है। आज से तकरीबन 2300 साल पहले प्लेटो ने एटलांटिस का जिक्र अपनी किताबों में किया था और इसके साथ ही प्लेटो का कहना था कि उनके पिछली कई पीढ़ियों में इस शहर का जिक्र होता आया है। प्लेटो ने अपनी किताब में एटलांटिस के बारे में कहा है कि इस शहर के लोग अपने वक्त में सबसे एडवांस और पावरफुल हुआ करते थे, जो अफ्रीका और यूरोप के देशों में राज किया करते थे, क्योंकि एटलांटिस के पास उस वक्त के सबसे आधुनिक हथियार हुआ करते थे और उनके इन हथियारों के सामने किसी के लिए भी टिक पाना नामुमकिन था। दरअसल एटलांटिस के लोग अपने हथियारों को एक खास तरह के ओरिचाल्कम मेटल से बनाते थे, जो कि बहुत ताकतवर मेटल हुआ करता था। जबकि अगर इतिहास में देखें तो 3500 साल पहले स्टोन एज हुआ करता था और बाकी सभी लोग पत्थरों से बने हथियार इस्तेमाल करते थे। प्लेटो के मुताबिक ग्रीस के मंदिर के पुजारी बताते हैं कि मंदिर की दीवारों में एटलांटिस के बारे में लिखा है कि एटलांटिस चारों ओर से समुद्र से घिरा एक खूबसूरत शहर हुआ करता था और करीब 10,000 साल पहले एक भयानक भूकंप और तूफान की वजह से एटलांटिस तबाह होकर हमेशा के लिए पानी में डूब गया। दोस्तों, एटलांटिस को डूबे कई हजार साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई लोगों द्वारा इस शहर को ढूंढने की नाकाम कोशिशें की जाती है और साथ ही कुछ लोगों के द्वारा एटलांटिस शहर के होने के अलग अलग दावे किए जाते हैं। कुछ का कहना है कि एटलांटिस अंटार्कटिका में है और कुछ लोगों का कहना है कि एटलांटिस अटलांटिक ओशन की गहराइयों में समाया हुआ है। लेकिन इन सभी बातों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है और इसके साथ ही अब सवाल ये उठता है कि अगर हम आज की बात करें तो आज के वक्त यह शहर कहां पर मौजूद है। इसके लिए काफी सारे रिसर्चर्स के द्वारा अलग अलग थियरीज दी जाती है। वैसे तो कुछ लोग इस बात पर भरोसा करते हैं कि एटलांटिस अटलांटिक ओशन में मौजूद है, लेकिन पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स को मिले सबूत कुछ और ही बयां करते हैं। अभी हाल ही में रिसर्चर्स की अफ्रीका के मॉरिटेनिया कंट्री में मौजूद रिचर्ड सर्कल पर नजर गई है, जो हूबहू एटलांटिस शहर की तरह लगता है। अगर इस रिचर्ड स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो ये बिल्कुल एटलांटिस की तरह लगता है और इस बात के हाईली चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ वो प्राचीन खोया हुआ शहर एटलांटिस हो, क्योंकि प्लेटो ने जिस एरा में एटलांटिस के डूबने का वक्त बताया है, उस वक्त अर्थ में एक ऐसा जियोलॉजिकल इवेंट हुआ था जिसमें अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में जमी बर्फ पिघल गई थी, जिसकी वजह से ओशंस में 14 मीटर तक पानी की ऊंचाई बढ़ गई थी और ओशंस में बढ़ते पानी के स्तर ने
एक भयानक बाढ़ को जन्म दिया, जिसमें उस वक्त के कई सारे आइलैंड्स डूब गए, जिनमें से एटलांटिस भी एक था। दोस्तों, इस जियोलॉजिकल इवेंट के बाद हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि अर्थ जिस एक्सिस में रोटेट करती है वो थोड़ा और टिल्ट हो गई थी, जिसके कारण अर्थ के इक्वेटर पर तेज धूप पड़ने लगी, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद पानी धीरे धीरे करके सूख गया और पानी के अंदर डूबी जमीन एक बार फिर से वापस बाहर निकल आ गई थी। और इसी दौरान पूरी तरह से तबाह हो चुके एटलांटिस शहर का स्ट्रक्चर भी बाहर निकल आया था, जिसे लोग आज अफ्रीका के मॉरिटेनिया कंट्री में रिचर्ड स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। वैसे अगर मॉरिटेनिया कंट्री को देखा जाए तो ये कंट्री सूखी और रेगिस्तान से घिरी हुई है। ऐसे में एटलांटिस जैसे हरे भरे और साफ पानी वाले शहर को इस जगह में इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इन अफ्रीकन कंट्रीज में आर्कियोलॉजिकल फैक्ट को देखा जाए तो अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में ऐसे कई गुफाएं और स्टोन्स मिले हैं, जिनमें हाथी, जिराफ, घोड़े, पानी के सोर्सेस, तालाब, नदियों और पेड़ पौधों के चित्र बनाए गए हैं, जो कि नॉर्मली सहारा रेगिस्तान में नहीं मिलते। और इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि हमारे पूर्वज आसपास के सराउंडिंग को देखकर गुफाओं में केव पेंटिंग्स को बनाया करते थे। और इन सभी केव पेंटिंग से ये साबित होता है कि कभी न कभी मॉरिटेनिया में मौजूद ये रिचर्ड स्ट्रक्चर किसी हरी भरी जगह में मौजूद रहा होगा, जहां पानी भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध हुआ करता था। दोस्तों, वही अगर एटलांटिस शहर के साइज की बात की जाए तो प्लेटो के मुताबिक एटलांटिस का टोटल सर्कुलर एरिया 23.5 स्क्वायर किलोमीटर्स था, जो कि रिचर्ड स्ट्रक्चर के साइज से बिल्कुल मेल खाता है। और इसके साथ ही जैसे एटलांटिस मल्टीपल रिंग साइज स्ट्रक्चर से मिलकर बना था, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर रिचर्ड सर्कल में भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इस चीज को और पुख्ता करने के लिए अगर हम ग्रीक हिस्टोरियन और जियोग्राफर हेरोडोटस के बनाए गए वर्ल्ड के मैप को देखें तो इसमें साफ साफ आज के सेम लोकेशन पर मौजूद एटलांटिस को देखा जा सकता है। हेरोडोटस अपने वक्त के फेमस हिस्टोरियन हुआ करते थे, जिन्हें द फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इसलिए उनके द्वारा दिए गए हिस्टोरिकल डेटा पर सभी रिसर्चर्स भरोसा करते हैं। लेकिन इतने सारे एविडेंस के बाद भी कुछ लोग इस एटलांटिस शहर को केवल प्लेटो की इमेजिनेशन मानते हैं और उनका मानना है कि प्लेटो ने एटलांटिस को बड़ा चढ़ा कर दिखाया है। लेकिन जरा सोचकर देखिए दोस्तों, अगर इस तरह की एडवांस सिविलाइजेशन सच में एग्जिस्ट करती और आज के टाइम तक सरवाइव करती, तो शायद जो सभी साइंटिफिक खोजें हमने अभी पिछले 300 सालों में की हैं, हम 30,000 पहले ही कर चुके होते। और अगर ऐसा हुआ होता तो आज की ह्यूमन सिविलाइजेशन कितनी एडवांस होती। लेकिन दोस्तों, एक सही वक्त आने पर ही सही चीजें होती हैं, चाहे वो ह्यूमंस का डेवलपमेंट ही हो। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।